हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 24 टू 31 ऑफ जनवरी 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे इस हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनके। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज से कि फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड किया गया है भारत रत्न अवार्ड। अब ये भारत रत्न अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। कर्पूरी ठाकुर जो है उन्होंने एक अच्छी जो है हम बोल सकते हैं स्पेशल इंडेबल मार्क जो है बिहार के पॉलिटिकल सीन में जो है रखा था, जहां पे उन्होंने सोशल जस्टिस एंड बैकवर्ड क्लासेस से करेक्ट किया था। उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के जैसे दो टर्म्स जो है वो सर्व किए हैं 1970 से लेकर 1971 तक एंड 1977 से लेकर के 1979 तक। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्कर्स 2024 के नॉमिनेशंस जो है अनाउंस हो चुके हैं। 96th एनुअल एकेडमी अवार्ड्स जो है इसके नॉमिनेशंस को अनवील किया गया, जहां पे क्रिस्टोफर नोलन का ओपनहाइमर जो है इसको सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं, दैट इज 13 मेजर नॉमिनेशंस। एंड उसी के पीछे पुअर थिंग्स, बारबी एंड किलर्स ऑफ द फ्लावर मून जो है इन्हें भी सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन मिला है, जहां पे हमें कॉम्पिटिशन टफ दिखने वाला है इस साल के ऑस्कर सेरेमनी में। एंड कैटेगरी ऑफ एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल नोटेबल परफॉर्मेंसेस के लिए यहाँ पे अलग अलग नाम्स जो है सामने आए हैं। एंथनी बेनिंग जो है उन्हें नियाइड व्हाइट लिली ग्लैडस्टोन ने ऑडियंसेस को कैप्चर किया था किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में। अपार्ट फ्रॉम दैट एमा स्टोन ने भी अपना टैलेंट जो है वो पुअर थिंग्स में बताया हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है मानसिंह जो है जीत गए हैं गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 जो हांगकांग में हुआ था। एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, जहां पे इंडिया गोल्ड मेडल जो है वो जीत के लाया। ये बेस्ट टाइमिंग था ऑफ 2 hours 14 minutes and 19 seconds, जहां पे उन्होंने रनर अप हैम को हरा दिया जो चाइना से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट न्यूज है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन फॉर द इंडियाज 75th रिपब्लिक डे। एक लैंडमार्क इवेंट था जहां पे एक नेशन वाइड कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे लॉन्च किया गया। ये इनिशिएटिव जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उन्हें री इन्फोर्समेंट करने की बात करता है, जहां पे हम हमारा प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेते हैं सिटीजन्स के लिए। और इस स्कीम के तहत मेजरली लीगल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि उन्हें जस्टिस जो है वो मिल सके। ये इवेंट में अचीवमेंट बुकलेट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस स्कीम जिसका नाम था डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया कौशल भवन, जहां पे पाथ फॉर स्किल एम्पावरमेंट जो है इसका सिंबल जो है एक हिस्टोरिक मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पे भवन सेटअप कर रहा है ताकि रियलाइजेशन हो सके एस्पिरेंट्स का एंड देश के जो यंग टैलेंट है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से कौशल भवन को बनाया गया है, जहाँ पे आइडियल एनवायरनमेंट होगा, आइडियाज कोलैबोरेट होंगी और एग्जीक्यूशन होगा उन डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स का। बिल्डिंग की डिजाइन जो है इस तरीके से करी गई है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है बट प्रिजर्विंग द टावरिंग ट्रीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट न्यूज है आंध्र प्रदेश ने इनिशिएट किया कास्ट सेंसस बिहार के बाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अनाउंसमेंट किया है कि आंध्र प्रदेश में कास्ट सेंसस होने वाला है और ये सेकंड स्टेट होगा आफ्टर बिहार जो कास्ट सेंसस कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक स्पेशली डिजाइन फोन ऐप है जहाँ पे सेंसस जो है इसमें नंबर्स कैलकुलेट करे जाएंगे ताकि जो कास्ट है स्टेट में इसका एक डेटा मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नर स्टोर जो सेंसस है इसका मेन इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रीमलाइन डेटा कलेक्शन प्रोसेस कर सके, इसीलिए ये ऐप को और जो है बनाया गया है। इसमें 700 से ज्यादा कास्ट ऑप्शंस है फॉर पब्लिक टू चूज फ्रॉम। नेक्स्ट न्यूज है भोपाल रैंक कर रहा है 5th इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्लेanliness। भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल है और इसने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स जो है किए हैं क्लेanliness में और ये इमर्ज हो गया है 5th क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अमंग
विद दोज ऑफ अ पॉपुलेशन जिसका 1 लाख से ज्यादा है। तो भोपाल की जो म्युनिसिपल कोऑपरेशन है ये कंटिन्यूअसली एफर्ट लेते आ रही है और बहुत एलिवेटेड है बिकॉज इनका रैंकिंग 6th से 5th पोजीशन पे आ चुका है। एंड भोपाल जो है अलग अलग प्रैक्टिसेस, इनोवेशन, डिस्टिंक्टिव प्रोसेस जो है लेके आ रहा है कि कैसे साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल हो सके, वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, अलग अलग रिसाइकलिंग ऑब्जेक्टिव्स लेके आ रहा है और उनका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो 3 Rs है, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज। अब जैसे कि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है और अब सुप्रीम कोर्ट अपने फुल स्ट्रेंथ पे काम करेगा जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के अपॉइंटमेंट के बाद। ये करंटली सर्व कर रहे थे एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट एंड ये अब 3rd सिटिंग जज होंगे दलित कम्युनिटी से जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। काफी नोटेबल एस्पेक्ट्स है इनके अपॉइंटमेंट के एंड ये सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज थे जो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अकेले चीफ जस्टिस थे जो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते थे अमंग ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट न्यूज है निर्मला सीतारमन जो है ये सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली है जिन्होंने लगातार 6 यूनियन बजट्स को प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 फरवरी को देश का बजट आता है। इस साल का बजट जो है इंटरिम बजट होगा जिसे हम वोट ऑन अकाउंट पे बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ऑथराइज करेगा ओनली एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम अप्रैल टू मई बिकॉज इस साल जनरल इलेक्शंस है। अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो है इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट्स प्रेजेंट किए हैं, उन्होंने 10 बजट्स प्रेजेंट किए थे और यही हाईएस्ट थे और अब नेक्स्ट हाईएस्ट जो है वो बन चुकी है निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एंड लॉन्च किया टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट। अब डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम जो न्यू दिल्ली में है। ये ओकेजन जो है सुप्रीम कोर्ट के 75th ईयर एंड 75th ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोइंसाइड करता है, इसी को सेलिब्रेट किया गया जहां पे मोदी जी ने लॉन्च किया डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स दैट इज डिजी एससीआर, डिजी कोर्ट्स 2.0 एंड एक बाइलिंगुअल वेबसाइट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जहां पे सुप्रीम कोर्ट के रोल को एक्नॉलेजमेंट मिला। नॉट ओनली दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एम्फसाइज किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की डेमोक्रेसी में, स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर्सनल फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस के लिए। नेक्स्ट न्यूज है नीतीश कुमार को स्वर्न इन किया गया एज द बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिकॉर्ड 9th टाइम विद बीजेपी सपोर्ट। सिग्निफिकेंट टर्न हमें देखने को मिले जहां पे पहले नीतीश कुमार जी ने जो है रिजाइन कर दिया एंड उन्होंने अपनी दूसरी पार्टीज के साथ जो टाइप था ब्रेक कर दिया और अब जो है वो बीजेपी के सपोर्ट के साथ बन चुके हैं बिहार के 9th चीफ मिनिस्टर। ये सेरेमनी जो है राजभवन पटना में हुई थी एंड बिहार के जो गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर ने एडमिनिस्टर किया इनकी ओथ को। नेक्स्ट न्यूज है इसरो लॉन्च करने वाला है इनसैट 3DS सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। अब इसरो जो है एक मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जिसका नाम है इनसैट 3DS लॉन्च कर रहा है। ये इंडिया के स्पेस कैपेबिलिटीज को और एनहांस कर देगा। ये सैटेलाइट जो है इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि वेदर फोरकास्टिंग और एनहांस अच्छे से हो सके, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, जो रिप्रेजेंट करेगा रिगरस टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ। 25 जनवरी को इसरो ने ऑफिशियली ये सैटेलाइट जो है ये फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया की स्पेस जर्नी के लिए बिकॉज ये टेक्नोलॉजी जो है सोशियलिटिकल बेनिफिट्स भी लेके आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज है डब्ल्यू ऑन द थीम इंडिया दैट इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने फर्स्ट स्पॉट जो है जीत लिया है रिपब्लिक डे परेड। अब हर साल रिपब्लिक डे में परेड होता है, स्टनिंग रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट्स का। तो इस बार जो है ये डब्ल्यू जो जीत गया उसका जो थीम था वो था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये स्टनिंग रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला जहां पे इंडिया के रिच कल्चरल डेमोक्रेटिक हेरिटेज को प्रेजेंट किया गया, कंट्री के जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस है उसे हाईलाइट किया गया कि कैसे हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं और इंक्लूसिवली उसे पॉलिटिकल सिस्टम में भी लेके आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 24-25। अब ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स का इंक्लूजन जो है, इंडिया ने नॉमिनेशंस भेज दिए है कि वो ऐड किया जाए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये जो है इसमें 12 कंपोनेंट्स है, जिसमें अलग अलग फोर्ट्स इंक्लूडेड है, अलग अलग प्लेसेस भी इंक्लूडेड है। ये स्ट्रक्चर्स जो है 17th और 19th सेंचुरी में बनाए गए थे, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में स्प्रेड आउट है, जो मिलिट्री पावर्स ऑफ मराठा रूल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन बजट 2024 फर्स्ट फरवरी को अनाउंस होने वाला है। निर्मला सीतारमन जो हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, ये अपना छठा बजट प्रेजेंट करेगी। एंड अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस है इस साल, तो ये एक साल का बजट को हम इंटरिम बजट बोलेंगे। अब एक्सपेक्टेड है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस करेगा। नॉट ओनली दैट, अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले दैट इज 23-24 की बात करें, तो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडीज को बहुत अच्छा खासा अमाउंट दिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेन फोकस जो है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। सिमिलर कुछ व्यू हमें इस साल के बजट में भी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। ये एक रिपोर्ट होता है एंड इकोनॉमिक सर्वे के बदले ये रिपोर्ट जो है वो इशू किया गया है। यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे हमेशा प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट के पहले, बट इंस्टेड ऑफ दैट निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट करने वाले हैं इंटीरियम बजट, जिसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट February 1 को। अभी इकोनॉमिक सर्वे क्यों प्रेजेंट नहीं किया गया? बिकॉज इलेक्शंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये पॉलिटिसाइजेशन को जो है बढ़ावा दे सकता है, बिकॉज पोटेंशियल चेंज हो सकता है गवर्नमेंट में आफ्टर द इलेक्शंस। इसकी वजह से रेगुलर बजट प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया एक ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट जिसका टाइटल था इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। ये प्रिपेयर किया गया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंदा नागेश्वरम के द्वारा, जहां पे बताया गया कि किस तरीके से चैलेंजेस है, कौन से कंसर्न्स है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, और एआई कैसे इंपैक्ट करेगा सर्विस ट्रेड को। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने एक्नॉलेज किया है ग्लोबल स्ट्रगल फॉर द रिकवरी पोस्ट कोविड को, जहां पे जो चैलेंजेस है इन्हें कैसे एड्रेस करना है ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। इन टॉपिक्स के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया जो है ये प्लेस कर रहा है 93rd अमंग द 180 नेशंस इन द 2023 करप्शन इंडेक्स। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देखें तो वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली है, जहां पे इंडिया का प्लेसमेंट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है वो आया है 93rd आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये 6 कॉन्सेक्यूटिव ईयर होगा जहां पे डेनमार्क ने अपनी टॉप पोजीशन इस इंडेक्स में रिटेन करके रखी हुई है। अब आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट ग्लोबल रैंक ऑफ द इंडियाज इक्विटी मार्केट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस जो है वो लिए है 96th एनुअल एकेडमी अवार्ड्स में? करेक्ट आंसर है ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा's कार्ड सब्सिडरी? करेक्ट आंसर है बॉबकार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ नोडल एजेंसी फॉर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? करेक्ट आंसर है आरईसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन सोशल वर्क फ्रॉम बिहार इन 2024? करेक्ट आंसर है पिंडेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी बीन सेटअप? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कॉमनली बजट बोलते हैं, ये कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ने कौन सी कंट्री को सरपास किया और बन गई 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली? करेक्ट आंसर है हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर है 25th जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो रिसेंटली कोर ओवर ने इंडिया में लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है भारत जीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फर्स्ट वुमेन है जो अब सूबेदार का रैंक होल्ड करेंगी इंडियन आर्मी में? करेक्ट आंसर है प्रीति रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताता है कि देश का सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 124।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के बासु का जजमेंट जो रिसेंटली हमें देखने को मिला है, ये किस टॉपिक पे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर है प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो पुलिस कस्टडी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है अरवली रेंज का? करेक्ट आंसर है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर है काम्पला। So that's it guys, do like this video and share this video with your friends। BA Academy कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको लॉ MBA एग्जाम्स की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।